ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य विषय पर चर्चा करनी है, ताकि आपको समझ आए कि आपके साथ समस्याएं जो चल रही है वह लगभग कितनी पुरानी है, जिसके कारण आप पतन की ओर जा रहे हैं, आपका धर्म पतन की ओर जा रहा है और आपका समाज भी पतन की ओर जा रहा है। आपके साथ-साथ पूरा भारत देश ही पतन की ओर, गुलामी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। आइए उस पे विचार करते हैं और उस पे विमर्श करते हैं। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं, दान और भीख, इन दोनों में क्या अंतर है? सर्वप्रथम हम बात करते हैं दान के विषय में। दान उसे कहा जाता है जिसे धर्म के कार्य के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए दिया जाता है। अर्थात जिसके लिए हम कहा जाता है कि हम ईश्वर के कार्य के लिए दान करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ईश्वर ने जो आज्ञाएँ दी है, हम उसको आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, हम इसलिए दान करते हैं। दूसरी ओर भीख होता है। इसका अर्थ ये होता है, जब हम अकारण किसी को भीख देते हैं, तो हम समाज को भिखारीपन की ओर घुसेड़ रहे हैं। अब दोनों में मुख्य अंतर क्या है? आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम दान की बात करते हैं, तो इसके विषय में सर्वप्रथम पहला शब्द आता है दान, ये आता है वेद के अंदर। वेद में कहा गया है कि मनुष्य को 2 लोगों को दान देना चाहिए। पहला गुरुकुलों को, दूसरा आप्त पुरुषों को। गुरुकुल और आप्त पुरुष को हम थोड़ा-सा विचार से समझ लेते हैं। गुरुकुल उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर की कल्याणकारी वाणी वेद को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और धारण कराया जाता है, जिससे मनुष्य में एक सामाजिक ढाँचा तैयार होता है, जो फिर धर्म का प्रचार करता है और धर्म-अधर्म के विषय में समाज को अवगत कराता है। वह बताता है कि क्या ईश्वर है और क्या अनीश्वर है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या मानवता है और क्या दानवता है। इसके विषय में आपको मूलभूत जानकारी गुरुकुल में हो जाती है। उसके अलावा जब समाज में या धर्म में किसी प्रकार के दोष आदि आ जाते हैं, तो उसको निकालने का काम करता है आप्त पुरुष। आप्त पुरुष उसे कहते हैं जो समाज सुधार और धर्म सुधार का कार्य करते हैं। इसको व्यवस्थित करते हैं और इसको व्यवस्थापक करते हैं। अर्थात वह बिगड़ी हुई चीज़ों को फिर से व्यवस्थित कर देते हैं, इसलिए वह उसके आप्त पुरुष कहलाते हैं। आप्त पुरुष को दिया हुआ दान भी समाज कल्याण और धर्म कल्याण में लगता है। पहला है गुरुकुल और दूसरा है आप्तपुरुष। इन दोनों को पूर्ण रूप से दान देना चाहिए। इसके लिए वेद आदि शास्त्र का प्रमाण है कि मनुष्य को यथा सामर्थ्य से विद्या का दान बढ़ाने के लिए दान अवश्य देना चाहिए। अब हम थोड़ा विचार करते हैं अपने हिंदू समाज पर। हम जो है दान तो दे रहे हैं, लेकिन उस दान का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि दान का उपयोग भारत के अंदर हुआ होता, तो आज भारत के अंदर लगभग-लगभग 1 लाख गुरुकुल हिंदू समाज के होते। यदि भारत के अंदर 1 लाख गुरुकुल हिंदू समाज के होते, तो हिंदू समाज अपने धर्म के विषय में जान जाता, अपने ईश्वर के विषय में जान जाता, अपने आस्थाओं के परंपराओं के विषय में जान जाता, अपनी संस्कृति के विषय में जान जाता, अपनी भाषा के विषय में जान जाता और अपने मूल पहचान आर्यों के विषय में जान जाता और अपने आप्त पुरुषों के बारे में जान जाता। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत में गुरुकुल तो
नाम मात्र के हैं, उनमें भी समाज के बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। विशेष ब्राह्मण समाज के कुछ बच्चे पढ़ाए जाते हैं जो जाति से ब्राह्मण के कुल में आते हैं। लेकिन जो 1 लाख गुरुकुल होने चाहिए थे भारत में, जो भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित करते, उसका ना होने का क्या कारण है? जबकि हम लगातार प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपए का दान देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि भारत में लगातार मुसलमानों के मदरसे बढ़े जा रहे हैं, ईसाइयों के कॉन्वेंट स्कूल बढ़े जा रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज के गुरुकुल नहीं बढ़ रहे हैं? आइए उस पर ही विचार करते हैं, उस पर ही विमर्श करते हैं। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं, भारत में लगभग हिंदू समाज की आबादी है वह 100 करोड़ मानी जाती है। उसमें से 30 करोड़ मुसलमानों को हटाकर, 10 करोड़ अन्य को हटाकर यदि आंकड़ा लेते हैं आप, तो लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा आता है। यदि 100 करोड़ में से एक परिवार के अंदर 10 व्यक्ति का माने जाए, तो आप मान के चलिए लगभग हिंदू परिवार में 10 करोड़ परिवार है। यदि 10 करोड़ परिवार में से एक परिवार यदि 10 रुपए का भी दान करता है, तो भी लगभग आप यदि 10 को 10 से गुणा करते हैं, तो आप प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए का दान कर देते हैं। यदि एक परिवार न्यूनतम से न्यूनतम 10 रुपए का दान करता है, तो वह एक दिन में 100 करोड़ रुपए का दान कर देता है। लेकिन जब वह इस 100 करोड़ रुपए का दान कर रहा है, तो इसका अर्थ तो ये होना चाहिए कि उसके धर्म में वृद्धि हो, समाज में वृद्धि हो, लेकिन वो अपने ही देश में गुलामी की तरह जी रहा है, डर के जी रहा है। प्रतिपल उसे ये डर रहता है कि मेरा धर्म खतरे में है, मेरा समाज खतरे में है। फिर हम विचार करते हैं कि जब एक परिवार 10 रुपए दान दे रहा है, तो 10 करोड़ परिवार 10 रुपए दान देने से उनका प्रतिदिन का 100 करोड़ रुपए दान जा रहा है। यदि इस 100 करोड़ को एक महीने से गुणा किया जाए, तो इसका आंकड़ा आता है 3000 करोड़ रुपए। यानी कि आप प्रति महीने 3000 करोड़ रुपए दान करते हैं। और यदि आप 3000 करोड़ को 12 से गुणा करते हैं, तो इसका आंकड़ा आता है 36,000 करोड़ रुपए। आप प्रतिवर्ष दान के नाम पर, ईश्वर की वृद्धि के नाम पर, ईश्वर के धर्म के नाम पर, ईश्वर को व्यवस्था फैलाने के नाम पर 36 करोड़ रुपए अपने धर्म गुरुओं को दान देते हैं। लेकिन क्या वह इसका उपयोग करते हैं? क्या वह आपके समाज में गुरुकुलों का निर्माण करते हैं? क्या वह आपके बीच में आके धर्म, वेद आदि धर्म का उपदेश करते हैं? क्या वह वेद कथाओं के बारे में बताते हैं? क्या वह वैदिक सिद्धांत के बारे में बताते हैं? आखिर ये जो 36,000 करोड़ रुपए जो नॉर्मल आमदनी है, जो अभी मुख्य रूप से हमने किसी तीर्थों की, मंदिरों की नहीं जोड़ी है, इसको तो हटा दीजिए। केवल 36,000 करोड़ रुपए जो सालाना हिंदू समाज दान कर रहा है, आखिर वह दान जा कहाँ रहा है? जब आप इस विषय में विचार करते हैं, तो आपको 4 शंकराचार्यों के नाम मुख्य रूप से समझ आएंगे। भारत में 4 शंकराचार्य, 12 अखाड़े और छोटे छोटे मठ जो दिखाई देंगे, उनके अंदर ये सारा दान जाता है, जिसकी संख्या है लगभग 36,000 करोड़ रुपए। अब यदि 36,000 करोड़ रुपए का उचित उपयोग हिंदू समाज की भलाई के लिए हो रहा होता, तो भारत में हर वर्ष लगभग 1,000 गुरुकुलों का निर्माण हुआ होता। तो 100 वर्षों में 1000 गुणा 100, यानी कि लगभग लगभग 1 लाख गुरुकुलों का निर्माण हो जाता। लेकिन हम देखते हैं भारत में ना ही गुरुकुलों का निर्माण हुआ है और ना ही हिंदू समाज की वृद्धि हुई है। हिंदू समाज की बहन बेटियों का शिकार हो रहा है। आए दिन हिंदू समाज पिटा जा रहा है, आए दिन उनको धर्मांतरित किया जा रहा है, आए दिन वह धर्म बदल रहे हैं। इसका कारण क्या है कि जो आपके पास 36,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं,
जो हिंदू समाज दान कर रहा है वह किसी भी भिखारी को नहीं कर रहा है, वह उनके लिए कर रहा है जो शरीर पर धर्म का चोला पहनकर आते हैं, जिनको वह धर्म का साक्षात प्रतिनिधि समझते हैं। हम ऐसे समाज को प्रतिवर्ष 36,000 करोड़ रुपए का दान करते हैं, जबकि वह हमारे गुरुकुलों का निर्माण ना कर कर वह हमें इससे दूर रखने की कोशिश करता है। क्योंकि इसका क्या कारण है, यदि हिंदू समाज ने ये 36 करोड़ रुपए का दान अपने गुरुकुलों को दान करना चालू कर दिया, तो वह निश्चित ही रूप से मात्र 10 साल के अंदर अंदर इतने सशक्त हो जाएंगे अपनी भारत के अंदर ही कि उनके सामने कोई भी मत, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब आपसे किसी भी धर्म की चर्चा करने का सामर्थ्य नहीं रखेगा। लेकिन आज की स्थिति आपकी ऐसी है, यदि कोई 2 सवाल ईसाई आपसे कर ले, 2 सवाल कोई मुसलमान आपसे कर ले, 2 सवाल कोई नास्तिक आपसे कर ले, 2 सवाल कोई वामपंथी आपसे कर ले, तो आप 1 मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाते। क्यों? क्योंकि आपको आपके धर्म गुरुओं ने गुरुकुलों से नहीं जोड़ा, वेद से नहीं जोड़ा, जिसके कारण आप वेद से ना जुड़ने के कारण अविद्या से जुड़ते गए आप। यदि आप वेद से जुड़ गए होते तो आपके शरीर में विद्या प्राप्ति आती, लेकिन आप वेद से दूर होते गए, इसलिए आप अविद्या का शिकार होते गए। अब अपने ही देश में आपने 1,000 वर्ष तक गुलामी झेली, उसका कारण यही है कि आप जो दान देते हैं उसका दुरुपयोग होता है आपके ही विरोध में। आपके बच्चों को धर्म से वंचित किया जाता है, आपको वेद से दूर किया जाता है, आपको अपने ऋषियों से दूर किया जाता है। अब यदि हिंदू समाज चाहता है कि वह फिर से अपने उत्थान की ओर चले, अपने गुरुकुल व्यवस्था की ओर चले, अपने राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी के बताए हुए वेद आदि सत्य मार्ग की ओर चले, तो उनके पास भारत में मात्र एक ही व्यवस्था बचती है, उन्हें कहते हैं गुरुकुल। यदि आप गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास इसके 2-3 माध्यम हैं। पहला माध्यम है आपके पास कि आप निकट के आर्य समाज भवन में जाकर गुरुकुलों के बारे में उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन सर्च मार सकते हैं वैदिक गुरुकुल। तीसरा, आप www.gurukulkranti.com की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर भी आप गुरुकुलों के विषय में देख सकते हैं। ये जब मुसलमान अपने बच्चों को अपनी मजहबी शिक्षा पढ़ाने के लिए मदरसे खोल रहे हैं, जब ईसाई अपने बच्चों को ईसाइयत सिखाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोल रहे हैं, तो फिर हिंदू समाज के जो धर्मगुरु बने बैठे हैं वह अपने हिंदू समाज को धर्म का ज्ञान सिखाने के लिए गुरुकुलों के क्यों विरोधी बन गए? इसका कारण तो यह है कि हिंदू समाज के जो धर्म गुरु है, जो उनसे प्रतिदिन दान के रूप में भीख लेकर जाते हैं, चंदा लेकर जाते हैं, वह चाहते हैं कि हिंदू समाज किसी भी प्रकार से अपने गुरुकुलों से ना जुड़ जाए। यदि आप अपने गुरुकुलों से जुड़ गए तो इनको लगता है कि आप इनके लिए खतरा हो जाएंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, यह आपको अपने गुरुकुलों से जानबूझकर दूर रखते हैं ताकि आपके बच्चे प्रतिवर्ष जो दान इनको दे रहे हैं 36,000 करोड़ रुपए का, वह गुरुकुलों में ना चले जाए। आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा कि हिंदू समाज को यदि गुरुकुलों से जुड़ना है तो उन्हें आर्य समाज के वैदिक गुरुकुलों पर रिसर्च करना चाहिए, वहाँ पर जाकर उनसे चर्चा करनी चाहिए और वहाँ पर उनको दान आदि देना चाहिए, जिससे वह हिंदू समाज में उनके धर्म की शिक्षा को बढ़ा सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं
तो फिर ये समझिए आप अपने ही देश में फिर से गुलामों की ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपना धर्म नहीं पता होता, फिर अधर्मी लोग उन्हें खा जाते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओम नमस्ते जी।